हेलो डियर स्टूडेंट। इस रिवीजन क्लास में हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे आपके जो न्यूमेरिकल बेसिकली इसमें आते हैं। कुछ तो एनर्जी और पावर सिग्नल्स और वो आते हैं, वो हम लोग ने पिछले के लेक्चर्स में देख लिए हैं। अब एक दो टाइप के और न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें आपको सिग्नल रियलाइजेशन करना रहता है। दैट मीन्स कि या तो आपको सिग्नल की वेव फॉर्म दी रहेगी, वेव फॉर्म गिवन रहेगी, और उस वेव फॉर्म से आपको इक्वेशन सिग्नल की लिखनी होगी, या आपको इक्वेशन गिवन रहेगी और उस इक्वेशन से आपको वेव फॉर्म बनानी होगी। ओके। तो उसको करने से पहले हम लोग जरा सिग्नल के कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। सिग्नल के जैसे कुछ ऑपरेशन, जैसे कि अ, अगर हम किसी दो सिग्नल का एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कैसे होता है। बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, या सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। तो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सिग्नल है आपके पास एक्स टी, और इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ए। अब आपको एक दूसरा सिग्नल ड्रॉ करना है वाई टी, और वाई टी की वैल्यू है के एक्स टी। तो ये क्या होगा कि के एम्पलीट्यूड से आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो। पहले यहाँ पे एम्पलीट्यूड था ए, अब इसको के टाइम्स बढ़ा दे रहे हो, तो ये एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा के ए। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग। इसी तरह एडिशन होता है, अगर दो सिग्नल हमें ऐड करने हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिग्नल है -2, यहाँ पे है -1, ये एम्पलीट्यूड है 1, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 2। और एक और सिग्नल है जो 1, 2, 3 और -1, और इसका एम्पलीट्यूड है बी। अगर इन दोनों सिग्नल को हमें ऐड करना है, तो हम देखिए सबसे पहले देख लेंगे कि दोनों सिग्नल का टू बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। ये -2 से 2 तक जा रहा है, और ये -1 से 3 तक जा रहा है। तो अगर हम दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे, तो हमारा सिग्नल जो एक्सटेंड करेगा वो -2 से लेकर 3 तक एक्सटेंड करेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, -1, 0, 1 और 2। अब हर पॉइंट पे हम सिग्नल को ऐड कर लें। जैसे -2 पे यहाँ पे सिग्नल ए था, यहाँ पे -2 पे सिग्नल 0 है, तो -2 पे सिग्नल की वैल्यू ए बन गई। -1 पे सिग्नल ए है, -1 पे सिग्नल बी है, तो -1 पे सिग्नल की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए प्लस बी हो जाएगी। ए प्लस बी, यहाँ पर ए, ये ए प्लस बी। ठीक है। 0 पे सिग्नल की वैल्यू देखिए ए है, बी है, तो ए प्लस बी होगी। फिर 1 पे सिग्नल की वैल्यू बी है, यहाँ पर ए है, तो ए प्लस बी होगी। 2 पे सिग्नल की वैल्यू बी है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए प्लस बी होगी 2 तक। लेकिन जब आप 3 पे आएंगे तो यहाँ सिग्नल की वैल्यू बी है, लेकिन यहाँ पर 3 पर सिग्नल की वैल्यू 0 है, तो ये 3 पर घट के फिर ए हो जाएगी। यहाँ पर ए प्लस बी थी। तो ये हो गया आपका सिग्नल एडिशन।
अब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप इसी तरह सेम टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें है, वो इम्पोर्टेंट है आपका टाइम रिवर्सल। ये सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये है इन सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पहला है टाइम रिवर्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इनको याद रखना है। टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है? इट इज रिवर्सल ऑफ सिग्नल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ओके, दैट मीन्स ये वर्टिकल एक्सिस पे हम रिवर्सल कैसे करते हैं? टी को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस टी से। टी को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस टी से। तो ये इस केस में आता है मिरर इमेज अबाउट वर्टिकल एक्सिस, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। जैसे एक्स टी सिग्नल है, तो इट इज मिरर इमेज, अगर इसका हम करेंगे वर्टिकल एक्सेस के अबाउट, तो आ जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी। देखिए, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है एक्स टी। ओके, में कुछ इस तरह से डिफाइंड है। इट इज 1 2 एंड इट इज 3। हियर इट इज -1 एंड -2। तो अगर आपको ड्रॉ करना है एक्स ऑफ माइनस टी, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। देखिए मिरर इमेज क्या, यहाँ पे वाई एक्सिस के एक्स टी के वर्टिकल एक्सिस के जो है करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज बनेगा। तो अगर यहाँ पे ये 1 2 3 था, तो ये मिरर इमेज मतलब इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 -2 -1। यहाँ पे -1 -2 था, तो ये आ जाएगा 1 और 2। और ये देखिए -3 से क्या था, -3 से ये बढ़ रहा था, 0 तक जा रहा था, और फिर 1 और 2 पे ये ऐसे बन रहा था। ओके, तो ये हो गया एक्स ऑफ माइनस टी। इट इज योर मिरर इमेज या टाइम रिवर्सल। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग। अब ये टाइम शिफ्टिंग दो तरह से हो सकता है। इट इज टाइम डिले और टाइम एडवांस। टाइम डिले का मतलब होता है, जैसे ये टाइम एक्सेस है आपकी, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर -1 है, -2 है। तो टाइम डिले का मतलब कि आपका सिग्नल इधर की बढ़ जा रहा है, ये टाइम डिले होता है। और टाइम एडवांस का मतलब कि आपका सिग्नल इधर की हो जा रहा है,
ये आपका टाइम एडवांस होता है। ठीक है। तो टाइम डिले को हम दिखाते हैं टी माइनस टी नॉट से, और टाइम एडवांस को हम दिखाते हैं टी प्लस टी नॉट से। ओके। अगर सिग्नल टी माइनस टी नॉट से है या टी प्लस टी नॉट से है, तो टी माइनस टी नॉट टाइम डिले होगा, टी प्लस टी नॉट आपका टाइम एडवांस होगा। जैसे कि आपका एक सिग्नल था एक्स टी, ये इस टाइप का सिग्नल है एक्स टी। अब आपको अगर ड्रॉ करने को कह दिया जाए कि एक्स टी माइनस टू ड्रॉ करो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिग्नल जो जी टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हो रहा था, अब ये टू टाइम डिले हो गया। दैट मीन्स वन टू, वन टू। तो अब ये यहाँ टी इज इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा। या अगर हम इसको कह देते एक्स टी प्लस वन, टी प्लस वन मतलब टाइम एडवांस, टाइम एडवांस मतलब पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये माइनस वन था यहाँ पर, तो अब ये सिग्नल यहां से स्टार्ट होगा। ओके। तो ध्यान रखिएगा, टी माइनस टी नॉट हो रहा है तो टाइम डिले यानी सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, इस साइड पे जाएगा। और अगर टी प्लस टी नॉट हो जा रहा है टाइम एडवांस, यानी सिग्नल आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग, लास्ट है इस उसमें, तो इसको भी छोटा सा यहीं पर देख लेते हैं। ओके। टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का क्या मतलब है कि जो आपका एक्स ऑफ टी है, दैट एक्स ऑफ टी इज मल्टीप्लाइड बाई ए, टी इज मल्टीप्लाइड बाई ए। अब दो केस हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन वन हो सकता है, और दूसरा हो सकता है ए इज लेस देन वन। ओके। अगर ए इज ग्रेटर देन वन होगा तो कंप्रेस्ड सिग्नल बनेगा, कंप्रेस्ड सिग्नल बनेगा। और ए इज अगर लेस देन वन होगा तो आपका स्ट्रेस्ड सिग्नल बनेगा, स्ट्रेस सिग्नल बनेगा। इसको जरा देखते हैं कैसे ये होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये वाला सिग्नल था ऊपर जो दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये सिग्नल था माइनस टू, माइनस वन, ये दो पॉइंट थे। माइनस टू से चला, जीरो हुआ, और फिर ये यहाँ से जीरो हो गया, वन, टू और थ्री। तो ये था आपका एक्स टी। अब हम पहला सिग्नल बनाएंगे एक्स ऑफ टू टी। एक्स ऑफ टू टी यानी ए की वैल्यू क्या है भैया, वन से ज्यादा। ए की वैल्यू वन से ज्यादा है तो कंप्रेस सिग्नल हो जाएगा। कंप्रेस सिग्नल का मतलब क्या है कि जो टाइम एक्सेस की वैल्यूज हैं ये सब आपकी डिवाइड हो जाएंगी ए से। टाइम एक्सेस की वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी ए से। तो ए की वैल्यू यहाँ पे इस केस में है टू, ए की वैल्यू यहाँ पर इस केस में है टू। ओके। जस्ट अ मिनट। क्योंकि ए की वैल्यू टू है तो सारी वैल्यूज आपकी टाइम एक्सेस की वैल्यूज टू से डिवाइड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा वन बाई टू, ये हो जाएगा टू वन,
और ये हो जाएगा 3/2। तो अब आपका जो सिग्नल बनेगा वो इस पे बनेगा, ये। तो देखिए, पहले सिग्नल जो था वो -2 से 3 तक जा रहा था, लेकिन अब सिग्नल -1 से 3/2 तक जा रहा है, यानी 1.5 तक जा रहा है। दैट इज, सिग्नल आपका क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। अच्छा, इसी सेम सिग्नल को अगर हम बनाएं, सेम सिग्नल अगर हमारा हो, और अब हम ले रहे हैं x ऑफ t/2। t/2 मतलब a की वैल्यू भाई हो जा रही है 1/2, और 1/2 तो <<1 हो जा रहा है। तो अब इसी 1/2 से हम पूरे सिग्नल को डिवाइड कर देंगे। 1/2 से टाइम एक्सेस को हम डिवाइड करेंगे, अगर देखिए तो इधर जाएगा, -2 डिवाइड हो जाएगा 1/2 से, तो -4 हो जाएगा। -1 डिवाइड होगा तो -2 हो जाएगा। 1 डिवाइड हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा 4 हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा तो 6 हो जाएगा। और ये सिग्नल आपका बनेगा। तो अब देखिए, अब इस सिग्नल का इस जो जो स्पैन जा रहा है वो -4 से 6 तक जा रहा है, यानी ये सिग्नल क्या हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, बढ़ गया। तो उसका टाइम एक्सेस बढ़ गया। तो टाइम स्केलिंग में क्या होता है कि हम जिस जो भी वैल्यू है, ए की जो भी वैल्यू है, उससे हम टाइम एक्सेस को डिवाइड कर देते हैं। ए की वैल्यू से हम टाइम एक्सेस को डिवाइड कर देते हैं। अगर ए की वैल्यू >1 होगी तो आपका फाइनल सिग्नल जो है कंप्रेस्ड बनेगा, और अगर ए की वैल्यू <<1 होगी तो फाइनल सिग्नल आपका स्ट्रेच्ड बनेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स पे हम चलते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि हमारे पास गिवन वेव फॉर्म दी रहेगी, और उससे हमें उनकी इक्वेशन निकालनी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक वेव फॉर्म आपको गिवन है, a 2a 3a 4a, और ये फंक्शन आपको गिवन है ft, और यहाँ पे फंक्शन गिवन है t। अब देखिए, यहाँ पे ये सब पल्स टाइप की वेव जो है सिग्नल है, तो इसको हम गेट फंक्शन से यूज करेंगे। तो गेट फंक्शन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गेट फंक्शन ft = यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड -1 है। तो गेट फंक्शन, पहला फंक्शन गेट फंक्शन जो बन रहा है, पहली पल्स, वो देखिए 0 से a तक जा रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड उतनी देर में कितना है, 1, और गेट फंक्शन जा रहा है 0 से a तक, t के फंक्शन। फिर a से 2a तक जा रहा है, और मैग्नीट्यूड है -1। a से 2a तक गेट फंक्शन जा रहा है, मैग्नीट्यूड है -1। ओके, फिर 2a से 3a तक जा रहा है, और मैग्नीट्यूड है 1। 2a से 3a तक जा रहा है, और मैग्नीट्यूड है 1। फिर गेट फंक्शन 4a से आगे की ओर जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ डॉट 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 लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम पहला गेट फंक्शन जो भी है उसकी वैल्यू लिखेंगे। आपको मैंने पहले बताया था, गेट फंक्शन की जो वैल्यू होती थी, जैसे ए और बी ले रहे हैं, तो गेट फंक्शन की वैल्यू होती है ut - a -ut - b। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरह लेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है, पहला कंपोनेंट एम्पलीट्यूड 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन का कोई 1 इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं u t - a। पहली वैल्यू वैल्यू 0 है, तो t - 0,
माइनस यू टी माइनस ए। ओके, फिर देखिए ये -1 और ये वैल्यू आ गई यू टी माइनस ए माइनस यू टी -2a। ओके, फिर तीसरा आ गया आपका 1 यू टी -2a - यू टी -3a प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको ओपन कर लीजिए आप। वन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यू ऑफ टी प्लस, सॉरी, माइनस यू ऑफ टी माइनस ए माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू ऑफ टी -2a प्लस यू ऑफ टी और माइनस यू ऑफ टी -3a प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, तो ये -2 यू ऑफ टी -ए हो जाएगा प्लस यू ऑफ टी -2a प्लस यू ऑफ टी -2a, तो ये +2 यू ऑफ टी -2a हो जाएगा माइनस यू ऑफ टी -3a प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये आपका बन गया फंक्शन ft। ओके, ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। तो एक तो आपको इस टाइप से दे सकता है। दूसरा, इसी में अगर हम देखें तो हमें ये तो पल्स टाइप के हो गए, तो यूनिट स्टेप में बन गए। कुछ जगहों पे आपको रैंप फंक्शन भी दे सकता है, तो उनका एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन देगा सिंथेसाइज द फॉलोइंग वेव फॉर्म यूजिंग स्टेप रैम और गेट फंक्शन, किसी का भी यूज करके आपको वेव फॉर्म इक्वेशन लिखनी है, स्टेप रैम्प और गेट फंक्शन। ओके, तो देखिए इस टाइप की आपको वेव फॉर्म दी हुई है। ft, यहाँ पे t दिया हुआ है, k, और ये 1 और ये 0। अब इस वेव फॉर्म की आपको एक्सप्रेशन लिखनी है। तो सबसे पहले तो जब भी रैम फंक्शन आता है तो हमको सबसे पहले लाइन की एक्सप्रेशन निकालनी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइन की एक बार एक्सप्रेशन का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो किसी एक पॉइंट से क्रॉस हो रही है, तो इसकी इक्वेशन होती है y = mx + c। y = mx + c, where m is its slope, okay, and c is value of cut on y-axis, cut on y-axis। अगर दो पॉइंट से पास हो रही है, जैसे पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, तो इससे लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1। ओके, अब यहां पर अगर आप देखें
तो ये है दो लाइन की इक्वेशन। तो मैंने जैसे बताया कि अगर इस तरह का वेव फॉर्म आ रही है तो आपको सबसे पहले लाइन की एक्सप्रेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, और जब ओरिजिन से लाइन पास होती है तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। और इस लाइन का देखिए स्लोप, ये स्लोप होता है, ये स्लोप होगा m। m इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू k है अपान बेस, बेस की वैल्यू 1 है। तो ये आ गया k। तो इस लाइन की एक्सप्रेशन आ गई, इस लाइन की एक्सप्रेशन आ गई y इज इक्वल टू के एक्स। अब देखिए y फंक्शन पे क्या है भैया, एफ टी, ठीक है। तो मतलब फंक्शन आपका हो गया y इज इक्वल टू के, और x पे t है। तो इस लाइन की एक्सप्रेशन आ गई के टी। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू के टी इंटू गेट फंक्शन, इंटू गेट फंक्शन। ओके। तो जनरल फॉर्मूला बना इस टाइप का, एफ टी इज इक्वल टू लाइन इक्वेशन इंटू गेट फंक्शन। अब यहाँ पे गेट फंक्शन, लाइन इक्वेशन आपने निकाल ली के टी। गेट फंक्शन अगर आप देखें तो गेट फंक्शन जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वन तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा के टी मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ टी माइनस जीरो माइनस यू ऑफ टी माइनस ए। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के टी यू टी माइनस के टी यू टी माइनस ए। और आपको मालूम है कि रैम्प फंक्शन आर टी इज इक्वल टू होता है टी यू टी, टी ऑफ यू टी। तो ये आ जाएगा के आर टी माइनस के टी यू टी माइनस ए। ये लाइन एक्सप्रेशन आ गई। ओके। अच्छा, अब इसी सेम वेव फॉर्म को हम थोड़ा सा और यहाँ पर आगे बढ़ा दें, शिफ्ट कर दें सेम वेव फॉर्म को। इसको हमने वन से टू के बीच शिफ्ट कर दिया। तो अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन अब इस पॉइंट वन जिसके कोऑर्डिनेट होंगे वन कॉमा जीरो, और इस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके के कॉमा टू, सॉरी टू कॉमा के, सॉरी टू कॉमा के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस लाइन की एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। देखिए लाइन की एक्सप्रेशन क्योंकि दो पॉइंट से जा रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी भाई, y माइनस जीरो इज इक्वल टू के माइनस जीरो अपान टू माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन, यानी वन। तो इसकी एक्सप्रेशन लाइन क्या आ जाएगी, के बाई टू एक्स माइनस वन। और x की वैल्यू आप, सॉरी के बाई वन हो गई, x की वैल्यू देखें तो ये x की वैल्यू t है, तो एक्सप्रेशन आ जाएगी के टी माइनस वन। ओके। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, लाइन की एक्सप्रेशन तो ये आ गई, फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू लाइन की एक्सप्रेशन के टी माइनस वन इंटू गेट फंक्शन। अब की गेट फंक्शन देखिए कहाँ से जा रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है और टू तक जा रहा है। तो ये बन जाएगा आपका के टी माइनस वन, और ब्रैकेट में यू टी माइनस वन माइनस यू टी माइनस टू। ओके। वन से टू तक जा रहा था, के टी माइनस वन यू टी माइनस वन माइनस यू टी माइनस टू।
तो ये आपका बना। तो इस तरह से आप कोई भी वेव फॉर्म आपकी जो भी दी हो रैम फंक्शन की, तो उस रैम फंक्शन के लिए वेव फॉर्म निकालने के लिए आप ऐसे सिंपल सबसे पहले निकाल लेंगे वेव फॉर्म का क्या कहते हैं, लाइन की इक्वेशन, उसके बाद गेट एक्सप्रेशन जो है, गेट फंक्शन, लाइन एक्सप्रेशन को गेट फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। एक ये वेव फॉर्म पूछी गई थी लास्ट 22-23 में। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है वेव फॉर्म दी हुई थी, टी टी, और यहाँ पर एफ टी दिया हुआ था, ये दी थी 2 से, और ये यहाँ पे 3, और ये आपका एफ टी, ये वैल्यू आपको 1 दी हुई थी। ओके। तो इस टाइप की आपकी वेव फॉर्म दी हुई है, और इसका आपसे कहा, कह रहा है कि वेव इक्वेशन बनाइए। तो इस वेव फॉर्म में एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये, एक तो ये सिंपल वेव बन रहा है पार्ट, और एक पार्ट आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो, 1 सेकेंड। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दो पार्ट से बन के मिलके बनी वेव फॉर्म है, ठीक है। एक पार्ट तो आपका ये जा रहा है, और फिर एक पार्ट सीधा ही चला जा रहा है। तो इसके लिए, इस वेव फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें पहले दोनों अपने पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पहला ये पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट 2, 0, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 3, 1। ओके। तो इस लाइन की सबसे पहले हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो लाइन की एक्सप्रेशन आ जाएगी y-y1, y-0 इज इक्वल टू y2 - y1, 1 - 0 अपान x2 - x1, 3 - 2 इंटू x - x1, x - 2। और ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/1, तो ये हो जाएगा x - 2, और x है आपका t - 2। तो लाइन की एक्सप्रेशन आ गई t - 2। ओके। लाइन की एक्सप्रेशन, इस लाइन की एक्सप्रेशन, और फंक्शन अब ये बन जाएगा हमारा एफ टी इज इक्वल टू लाइन की एक्सप्रेशन t - 2 इंटू ये गेट फंक्शन। अगर हम देखें तो ये 2 से 3 तक जा रहा है, ये 2 से 3 तक जा रहा है। तो 2 से 3 तक इसको अगर हम गेट की तरह हम इसको शो करें, तो ये हमारा आ जाएगा u t - 2 - u t - 3। ओके। लेकिन अभी ये फंक्शन, यहां पर अगर ये फंक्शन ऐसे होता कि इसको ऐसे देते, 2 से स्टार्ट, 3 पे खत्म, 2 से 3 पे, तो हमारी इतनी एक्सप्रेशन हो जाती, फाइनल आया था। लेकिन ये फंक्शन क्योंकि 3 के बाद आगे भी तक जा रहा है, तो हम इसमें प्लस ऐड करेंगे, प्लस के, सॉरी, प्लस मैग्नीट्यूड है उसका 1, 1, और क्योंकि यूनिट स्टेप स्टेप फंक्शन है, तो ये बन जाएगा u t - 2 t - 3 यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा t - 2 ब्रैकेट में u t - 2 -u t - 3 प्लस u t - 3।
इसको देखिए, टी से पहले मल्टीप्लाई करिए तो इक्वेशन आ जाएगी टी यू टी माइनस टू माइनस टी यू टी माइनस थ्री। फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू यू टी माइनस टू प्लस टू यू टी माइनस थ्री प्लस यू टी माइनस थ्री। भाई ये याद रखिएगा कि ये u अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये u फंक्शन है t माइनस थ्री का, इट इज फंक्शन। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये u t माइनस टू है, यहाँ पे u t माइनस टू है। तो ये हो जाएंगे आपके दोनों मिल, एक साथ लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा t u t माइनस टू माइनस टू यू टी माइनस टू। और यहाँ पे ये टू माइनस थ्री, टू यू माइनस थ्री, और ये टू यू माइनस थ्री। तो ये आ जाएगा माइनस टी यू फंक्शन ऑफ टी माइनस थ्री प्लस ये टू यू प्लस यू, थ्री यू, थ्री यू फंक्शन ऑफ टी माइनस थ्री। ये फाइनल आपका आ गया एक्सप्रेशन। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। अब इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। उस क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा कि आपको सीधे सीधे एक्सप्रेशन दी रहेगी और आपसे कहा जाएगा कि इस वेव फॉर्म को आपको ड्रॉ करना है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन आए हुए हैं। वाई टी इज इक्वल टू आर टी प्लस वन माइनस आर टी प्लस आर टी माइनस टू। ओके। तो ध्यान से भाई देखिए, तो यहां पे आर टी प्लस वन, जैसे ये है आपका टाइम एक्सेस, ये फंक्शन है, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो है। तो पहला कंपोनेंट अगर हम देखें आर टी प्लस वन, तो t प्लस वन मतलब टाइम एडवांस, जो है एडवांस टाइम, एडवांस मतलब t प्लस वन कहाँ होगा, जहां पे ये माइनस वन होगा। तो यहां से आपका सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। और आर टी प्लस वन है, तो इस सिग्नल का स्लोप जो होगा वो वन ही होगा। ठीक है। तो ये वन तक आपका जा रहा है, वन तक। ओके। अब इसके बाद टी इज आर टी माइनस आर टी, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे इस पे से माइनस आर टी घट जा रहा है। माइनस आर टी घटने का मतलब क्या है, देखिए ये ऐसे सिग्नल जा रहा है माइनस आर टी, तो इसका भी स्लोप माइनस इतना ही होगा, वन होगा स्लोप। तो अगर वन से स्लोप से वन घट जाएगा तो ये सिग्नल क्या बन जाएगा, सीधे बन जाएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, अब नेक्स्ट चेंज कहाँ पे होगा, t इज इक्वल टू माइनस टू पे। माइनस टू मतलब वन और टू डिले। तो सिग्नल यहां तक ऐसे ही जाएगा। ठीक है, यहां तक, इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट पे ये ऐड हो जा रहा है। अभी तक देखिए इसका स्लोप, पहले स्लोप था वन, फिर स्लोप हो गया जीरो, लेकिन अब फिर वन ऐड हो रहा है तो स्लोप क्या आ जाएगा, वन। तो ये सिग्नल ऐसे ऊपर चला जाएगा। ओके। इसी तरह जैसे आपको दे दिया जाए फंक्शन वाई टी इज इक्वल टू यू टी प्लस वन माइनस टू यू टी प्लस यू टी माइनस वन। तो देखिए इस सिग्नल में आपका सिग्नल चेंज कहाँ कहाँ होगा, टी प्लस वन से टी प्लस वन हो गया यानी माइनस वन, इस पॉइंट से सिग्नल स्टार्ट होगा। फिर दूसरा कंपोनेंट है यू टी, यानी इस पॉइंट पे सिग्नल आपका चेंज होगा टी इज इक्वल टू जीरो पे। फिर दूसरा कंपोनेंट है यू टी माइनस वन, माइनस वन मतलब यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे सिग्नल आपका चेंज होगा।
इन 3 पॉइंट पे आपका सिग्नल चेंज होगा। यूनिट स्टेप फंक्शन है, आपको मालूम है यूनिट स्टेप फंक्शन भाई सीधी लाइन होती है, मैग्नीट्यूड होता है 1। तो देखिए ut+1 से स्टार्ट होगा, सीधी लाइन, मैग्नीट्यूड 1, 1 मैग्नीट्यूड के साथ। और जैसे ही ये पॉइंट जीरो पे पहुंचा, t=0 पे, तो अब देखिए यहाँ पे -2 ut है, यानी मैग्नीट्यूड -2 हो जा रहा है। तो 1 पहले से था, -2 हो जा रहा है, तो ये कहाँ पे मैग्नीट्यूड पहुंच जाएगा, 1 में -2 घटा देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, -1। मैग्नीट्यूड यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसे ही t=1 पे पहुंचा, फिर एक +ut, यानी प्लस यू है, यानी +1 ऐड हो जाएगा। तो -1 पहले से था, +1 और ऐड हो जाएगा, तो अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका सिग्नल बन गया। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पर, t+1, t, तो दैट मीन्स t-1+1 पे, मैं पहले बता चुका हूं, t+t0 होगा तो इधर की ओर होगा, और t-t0 होगा तो इधर की ओर होगा। तो t+1 था तो यानी -1 पे चेंज होगा सिग्नल, फिर t था तो t मतलब 0 पे सिग्नल चेंज होगा, फिर t-2 था यानी +2 पे सिग्नल चेंज होगा। तो इस तरह हम सिग्नल रियलाइजेशन करते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं, ये सभी आपके इस टाइप के लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है, ये है xt=t1 - t 0, और ये है 0 से t1 तक, और ये है 1 से 2 तक, और ये है अदरवाइज लास्ट वाला। तो इस सिग्नल को हमें ड्रॉ करना है। तो 0 से 0, 1, 1 और 2 तक। तो देखिए t=0 पे सिग्नल, t है, t की वैल्यू ही है, तो t=0 पे सिग्नल xt की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर t=1 पे सिग्नल xt की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ऊपर गया 1, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर है तो ये ऐसे 1 तक जाएगा। लेकिन फिर नीचे वाले पे देखिए, फिर 1 पे t की वैल्यू 1 - t हो जा रही है। तो आपकी 1 पे वैल्यू देखेंगे तो फिर इस पे, इसी पॉइंट पे ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और फिर 2 पे अगर आप देखेंगे, t=2 पे, तो सिग्नल की वैल्यू हो जा रही है xt=2 रख देंगे, t=2 रख देंगे तो -1 हो जा रही है। -1 मतलब यहाँ पे कहीं, दैट मीन्स t=2 पे सिग्नल की वैल्यू हो जा रही है -1। ये ऐसे आ जा रहा है। ओके, तो कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म आपकी बन रही है। अब इसी क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि x(a)t की वेवफॉर्म ड्रॉ करो। x(a)t की वेवफॉर्म फॉर t≠2 के लिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जहां पे x(a)t इस तरह लिखा हो, तो इसका मतलब आपको पीरियोडिक वेवफॉर्म बनानी है, और पीरियड कितना होगा, t=2। तो देखिए ये सिग्नल आपका, इसी सिग्नल को हम पीरियोडिक बना देंगे, क्योंकि सिग्नल की स्ट्रेंथ 2 है, तो इसी 2 के बाद ये फिर वापस रिपीट करेगा, 3 तक जाएगा, और 3 से ये 4, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ गया सेम, 4 तक, 5 तक, 6 तक। तो हर 2 2 मिनट बाद ये इसको रिपीट करता रहेगा, हर 2 सेकेंड बाद। ओके। अच्छा, यहाँ पे t0 अगर 1 कह देगा, तो भाई सिग्नल स्ट्रेंथ ही 2 है, और हर 1 सेकेंड बाद रिपीट करना, तो वहां पे सिग्नल वेवफॉर्म आपकी ओवरलैप कर जाएगी। तो ये था टोटल न्यूमेरिकल इसमें।
अब इसमें एक आपका एनलॉगस वाले न्यूमेरिकल बचे, उसका मैं एक और वीडियो अभी दे दूंगा। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।